जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल सनातन वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर हमेशा ही बनी रहे। भक्तों, आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 5वें दिन की, यानी उस दिन की जब माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। दोस्तों, नवरात्रि केवल 9 दिनों का पर्व ही नहीं बल्कि यह वह समय है जब हम अपने जीवन को नकारात्मकताओं से मुक्त करके माँ की कृपा से सकारात्मक ऊर्जा से भर लेते हैं। इन्हीं 9 दिनों में 5वां दिन बहुत खास है, क्योंकि इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है, जो केवल हमें ही नहीं हमारे परिवार और वंशजों तक को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। इसलिए भक्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको यह कथा पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भक्तों, माँ स्कंद माता को दुर्गा जी का 5वां स्वरूप कहा गया है। इनकी गोद में भगवान स्कंद यानी के कार्तिकेय बाल रूप में विराजमान हैं। इनके 4 हाथ हैं, 2 हाथों में कमल का पुष्प, एक हाथ से आशीर्वाद देती है और एक हाथ में भगवान स्कंद को धारण करती है। इनका वाहन शेर है, जो शक्ति और वीरता का प्रतीक है। ये स्वयं कमल पर विराजमान होती है, इसलिए इन्हें पद्मासना या कमलासन देवी भी कहा जाता है। इनका स्वरूप ऐसा है जिसमें एक माँ का वात्सल्य और एक देवी की अद्भुत शक्ति दोनों का संगम मिलता है। भक्तों, कहते हैं कि इनकी पूजा से भक्त को माँ और पुत्र दोनों का आशीर्वाद मिलता है। भक्तों, 5वें दिन की पूजा का विशेष महत्व है। सही विधि से पूजा करने पर भक्त के सभी पाप नष्ट होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। सुबह जल्दी स्नान करें और घर को शुद्ध करें। पूजा स्थल पर माता दुर्गा या स्कंद माता की तस्वीर प्रतिमा स्थापित करें। आसन पर बैठकर शुद्ध मन से संकल्प ले। माँ को गंगा जल से स्नान कराए और पीले नारंगी वस्त्र पहनाए। धूप दीप जलाए और नैवेद्य चढ़ाए। माँ को कमल का फूल अर्पित करें। प्रसाद में केला, नारियल और मिठाई चढ़ाए। ओम देवी स्कंद माताए नमः मंत्र का 108 बार जप करें। अंत में आरती करें और माँ से आशीर्वाद मांगे। भक्तों, मान्यता है कि इस दिन जो भी भक्त पूरी श्रद्धा से माँ की पूजा करता है, उसे संतान सुख, बुद्धि विवेक और घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में वर्णन है कि एक समय असुरों का अत्याचार इतना बढ़ गया कि देवता भी परेशान हो गए। तब देवताओं ने भगवान शिव और माँ पार्वती से प्रार्थना की। माँ पार्वती ने अपनी शक्ति से एक दिव्य बालक को जन्म दिया। वही बालक आगे चलकर कार्तिकेय यानी के स्कंद कहलाए। कार्तिकेय बड़े होकर देवताओं के सेनापति बने। उन्होंने राक्षस तारकासुर का वध करके देवताओं को मुक्ति दिलाई। माँ पार्वती अपने पुत्र स्कंद को गोद में लेकर जब प्रकट हुई तो देवताओं ने उन्हें स्कंद माता कहकर संबोधित किया, यानी स्कंद की माता स्कंद माता। कहते हैं कि माँ स्कंद माता अपने भक्तों को भी उतने ही प्यार से आशीर्वाद देती है जैसे एक माँ अपने बच्चों को देती है। इनकी पूजा करने से जीवन में आने वाली सभी परेशानियाँ और विघ्न समाप्त हो जाते हैं। माँ स्कंद माता की आराधना करने का महत्व बहुत गहरा है। जो भी भक्त माँ की पूजा करते हैं, उनकी बुद्धि और विवेक का विकास होता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, पारिवारिक जीवन सुखी बनता है, भक्तों को लोक और परलोक दोनों का कल्याण मिलता है। आध्यात्मिक साधना में लगे हुए भक्तों को सिद्धियां प्राप्त होती है। इसलिए नवरात्रि के 5वें दिन को विशेष रूप से भक्ति और ध्यान का दिन माना गया है। ओम देवी स्कंद माताए नमः। भक्तों, इस मंत्र का 108 बार जप करने से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और आप माँ स्कंद माता की स्तुति भी कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ स्कंद माता की पूजा करने से भक्तों को दोहरा आशीर्वाद मिलता है। माँ दुर्गा का कृपा आशीर्वाद और भगवान स्कंद का संरक्षण।
इनकी कृपा से जीवन में सुख शांति, संतान सुख और सभी बाधाओं का नाश होता है। तो दोस्तों, अगर आपको माँ स्कंद माता की यह कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको नवरात्रि के बाकी दिनों की कथाएं भी समय पर मिलती रहे। और कमेंट में ज़रूर लिखें जय माँ स्कंद माता, ताकि माँ का आशीर्वाद आप सब पर सदैव बना रहे। तो भक्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ स्कंद माता।